भारत का काला धन, जिसे भ्रष्ट राजनेताओं, बिचौलियों और अमीर व्यापारियों ने विदेशों में छुपा रखा है, सरकार के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन चुका है। ये वो पैसा है जो आम जनता से लूटकर, टैक्स चोरी कर और अपराधों से इकट्ठा करके विदेशों में जमा किया गया है। इस काले धन से भारत की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त नुकसान पहुंच रहा है। सरकार ये तय करती है कि अब समय आ गया है कि इस पैसे को वापस भारत लाया जाए और गुनहगारों को सजा दी जाए। इस काम के लिए भारत सरकार एक खास टीम बनाती है, 4 लोगों की एक टीम जिनका काम है इन गद्दारों को पकड़कर काले धन का पता लगाना। टीम का नेतृत्व करता है कमांडो कर्णवीर सिंह डोगरा, एक ऐसा जांबाज जो देश के लिए अपनी जान भी देने को तैयार रहता है। वह पहले ही हांगकांग जाकर कुछ गद्दारों को खत्म कर चुका होता है और जरूरी जानकारियां भारत वापस लेकर आया होता है। वापस आते ही कर्ण को पता चलता है कि सबसे बड़ा गुनहगार विक्की चड्डा मलेशिया में पकड़ा गया और उसे भारत लाने का मौका है। इसके लिए एक स्पेशल ऑपरेशन टीम गठित होती है। इस टीम में होते हैं इंस्पेक्टर भावना रेड्डी, एक स्मार्ट और तेजतर्रार महिला अफसर, एसीपी बख्तावर खान, सख्त स्वभाव का वरिष्ठ अधिकारी, हैकर जफर हुसैन जो टेक्नोलॉजी का उस्ताद है, और खुद कमांडो कर्ण, ऑपरेशन का लीडर। ये चारों भारत से फ्लाइट पकड़कर मलेशिया पहुंचते हैं। एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां उनका स्वागत करती हैं और वहां से विक्की चड्डा को पकड़ने के लिए सभी रवाना होते हैं। चड्डा के घर पहुंचते हैं तो वहां एक बेहद खूबसूरत महिला उन्हें मिलती है, चड्डा की पत्नी मारिया। उसकी सुंदरता देखकर टीम चौंक जाती है कि ऐसा अपराधी इतनी शांत और सजी संवरी बीवी के साथ कैसे रह सकता है। मारिया बहुत भावुकता से कहती है कि उसका इन सब में कोई हाथ नहीं है। वो तो बस अपनी बच्ची के साथ मलेशिया में शांतिपूर्वक रह रही थी, लेकिन उसके पति ने उसे फंसा दिया। टीम तय करती है कि अगले दिन विक्की चड्डा को भारत ले जाया जाएगा और उसे तिहाड़ जेल में रखा जाएगा, जहां उससे पूछताछ कर पता चलेगा कि भारत का काला धन किन किन लोगों का है और किस देश में जमा है। उसी रात मारिया अकेले में करण से मिलती है। वह उसे किस करती है और रोते हुए कहती है कि वह निर्दोष है, उसे जबरदस्ती फंसाया गया है। वह करण से कहती है कि उसे भारत न ले जाए बल्कि किसी दूसरे देश में ले चले, जहां वह उसे सारे पैसे की जानकारी दे देगी और खुद कहीं छिपकर रह जाएगी। करण उसकी बातों में आ जाता है। सुबह करण उसकी मदद से चुपचाप उसे एक जहाज से बाहर ले जाता है। इस बीच मारिया के लोग हमला कर देते हैं। बख्तावर गोली खा जाता है। हैकर जफर और भावना किसी तरह बचते हैं। करण मारिया को लेकर आगे बढ़ता है। अब तक वह नहीं जानता कि उसके साथ धोखा हो रहा है। जब वह उसके ठिकाने पर पहुंचते हैं, वहां पहले से कई सारे हथियारबंद लोग होते हैं। वहां विक्की चड्डा खुद सामने आता है। अब वह लंगड़ा नहीं है, चल रहा है। असल में मारिया ने ही पहले विक्की को मार दिया था और खुद उसकी पहचान लेकर काले धन का संचालन कर रही थी। अब मारिया असली चेहरा दिखाती है। वह बताती है कि वही विक्की चड्डा है। उसने अपने पति को मारकर उसकी जगह ले ली और सारी ब्लैक मनी अपने कंट्रोल में कर ली। उसके आदमी जफर को गोली मार देते हैं और भावना को पकड़ लेते हैं। कर्ण किसी तरह हटन निकलता है और पूरे ऑपरेशन को पलटने की योजना बनाता है। वह सिस्टम हैक करता है और मारिया के बैंक अकाउंट को एक्सेस करके एक चिप बदल देता है। मारिया जैसे ही सारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने लगती है, कर्ण का प्लान काम करता है। सारा पैसा गरीब किसानों के खातों में ट्रांसफर हो जाता है। जो धन भारत से लूटा गया था वह अब भारत के असली मालिकों किसानों तक पहुंचता है। मारिया गुस्से में पागल हो जाती है और एक ऊंची इमारत पर चढ़ जाती है, जहां करण उसका पीछा करता है। वहां दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है। मारिया समझती है कि वह जीत जाएगी, लेकिन करण उसे बताता है कि यह पूरा प्लान उसी का था। तुम्हें झूठा प्यार भी मैंने ही दिखाया, भागने का रास्ता भी मैंने ही खुला छोड़ा, ताकि तुम खुद अपने जाल में फंसो और भारत का धन वापस आए, करण कहता है। तभी भावना रेड्डी आती है और मारिया को गोली मार देती है। खत्म हो जाता है। करण मुस्कुराते हुए कहता है, देश से किया गया हर विश्वासघात एक दिन अपने अंजाम तक जरूर पहुंचता है। अगर आप भी चाहते हैं कि देश के सच्चे हीरो की कहानियां सब तक पहुंचे, शेयर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी दबाएं ताकि अगली जबरदस्त कहानी आपसे छूट न जाए।